हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट 2 दिन से गैप अप ओपन हो रहा है और ऊपर चला जाता है। कल के दिन में गैप अप ओपन हुआ और ऊपर गया। आज के दिन में मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पर जहाँ ओपन हुआ वहीं से धीरे 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 नीचे एक कंसोलिडेशन एरिया में कंसोलिडेट करता रहा और प्रायर डे के हाई के ऊपर की ही क्लोजिंग दी है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट में अभी जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो तो अभी ऊपर का है। ये बिल्कुल ट्रेंड अभी ऊपर का हो चुका है यहाँ पर कहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ चेंज कहाँ होगा, हम बुलिशनेस में कब आएंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि हमें बुलिशनेस में कब आना है एग्जैक्टली। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा जो पॉइंट ऑफ चेंज एग्जैक्टली जो मैं अब मार्केट में आगे से सॉरी मैं पिछले कई वीडियो से बात करता आ रहा हूँ कि मार्केट अभी एक बियरिश टोन में है। यहाँ पर हमें मार्केट में अभी चेंज कब होना है, हमारा पॉइंट ऑफ चेंज ये वाला पॉइंट है 16,775, मतलब 16,800 मान लेते हैं हम। 16,800 का एक ऐसा पॉइंट है जहां हमें पूरी तरह से चेंज हो जाना है। ये हमारा पॉइंट ऑफ चेंज, ये एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ चेंज है जहाँ पर हमें चेंज होना है। मतलब कि हमें अब किसी भी तरह से फिर शॉर्ट पोजीशन मार्केट में नहीं रखनी है। ये एक्चुअल में आपका बड़े टाइम फ्रेम का जो, या तो पोजिशनली भी आप काम करते हो या फिर थोड़ा सा 4 महीने 8 महीने के लिए जो पोजीशंस लेकर रखते हो, उस तरीके से अगर आप काम करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, फ्यूचर में काम करते हो, तो उस केस में जब मार्केट 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो किसी भी वजह से अगर क्लोजिंग देता है तो हमें यहाँ पर किसी भी तरह की शॉर्ट पोजीशन में फिर मार्केट में अभी नहीं रहना है। अगर अब हम बात कर लेंगे शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर क्या क्या रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है उसका, तो अगर हम बात करें प्योर टेक्निकल के बेसिस पे, तो इसका अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है, वो निकल कर आ रहा है इसका 16,450 के आसपास का। ये इसका एक्चुअल में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ऊपर आने में इसको अभी बहुत हर्डल यहाँ पर मिलेगा। 16,450 से लेकर तो ऊपर तक की जोन में 15,550, ये एक्चुअल में जो रेंज है इसकी, ये इसका सबसे बड़ा हडल एरिया का अभी यहाँ पर काम करने वाला है। तो अभी सबसे बड़ी हडल एरिया, जो पहली हडल एरिया की बात कर लें अगर हम, तो वो 16,450 के आसपास की है। तो क्या मार्केट वहाँ तक जा सकता है? तो अभी जिस तरह से मार्केट ने मोमेंटम लिया हुआ है ऊपर की साइड में, तो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल जा सकता है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। पर अभी क्या प्रेफरेंस रहेगा, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे तो हम वेव की काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ तक जाने की या नहीं है। अब अगर हम बात करें इसकी आवरली चार्ट की, तो आवरली चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए ये हम यहाँ पर बात करते आ रहे थे कि ये जो फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पर, ये पूरा यहाँ एक लेग कंप्लीट हुई है, यहाँ से जो चली आ रही है वो एक लेग कंप्लीट हुई है यहाँ पर, फिर ये डब्ल्यू ये एक्स के फॉर्मेशन में बना, और ये पूरा जो फॉर्मेशन अभी जो बन रहा है, ये जो फॉर्मेशन बन रहा है एक्चुअल में ये इम्पल्सिव फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये पूरा यहाँ पर ये डब्ल्यू बना, ये एक्स बना, ये ए बना, ये बी बना, और ये पूरा एक फॉर्मेशन अभी यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन में है। तो हम इसको अभी जो मैं जो अभी नाम दे रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी, तो अगर हम इसका नाम देते हैं, देखिए ये मैं आपको ये बड़े टाइम फ्रेम का अभी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये डब्ल्यू, ये एक्स, और ये जो फॉर्मेशन बनेगा ये पूरा बड़े टाइम फ्रेम का वाई बन जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ी सी डिग्री छोटी कर देते हैं इसकी, माइनर डिग्री पे लेकर आते हैं इसे, ये और इसका कलर अभी हम चेंज कर देते हैं, इसको कलर कर देते हैं इससे, है ना, ये डब्ल्यू एक्स वाई। अब इसके अंदर भी एक छोटे टाइम फ्रेम का अभी हमारे पास जो बनेगा वो बन रहा है ए बी सी के फॉर्मेशन में बन रहा है। ये करेक्टिव राइज जो बन रहा है, ये जो है ये करेक्टिव राइज ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं इसको कलर करूँ तो रेड कलर हम कर देते हैं इसको, और इसके वेव काउंट को हम थोड़ा सा, ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ये अभी ए बी सी के फॉर्मेशन में वाई की कंप्लीशन चल रही है। अगर इसमें मैं बात करूँ 5 इम्पल्स की, तो 5 इम्पल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये मैं बात करूँ अगर इसकी वेव काउंटिंग की, तो यहाँ से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये यहाँ थर्ड, ये फोर्थ, और एक फाइनल लेग के लिए ऊपर इसे अभी जाना है, फिफ्थ वेव के लिए ऊपर जाना है, तब जाके कहीं इसकी ये काउंटिंग कंप्लीट होती हुई हमें यहाँ पर नज़र आएगी। अगर हम बात करें, इसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं, इसकी गिरी को मैं
म्यूट कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, तब जाकर ये पूरा फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा चैनल की, तो देखिए यहाँ पर ये चैनल मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, ये चैनल है, बहुत ही बढ़िया चैनल यहाँ पर बना हुआ है। मार्केट उसी चैनल के अंदर, पर्टिकुलरली चैनल के अंदर देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है एक्चुअल में, अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फाइनली एक लास्ट वेव काउंट ऊपर की साइड में आना चाहिए यहाँ पर। क्या फोर्थ वेव यहीं पे कंप्लीट हो गई है, तो वो थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल है, या जब तक कि हम इस हाई के ऊपर नहीं निकल जाते हैं। इस हाई के जैसे ही ऊपर निकल जाते हैं ये, तो ये बहुत हद तक कंफर्म हो जाएगा कि एक फिफ्थ वेव के लिए हम ऊपर की साइड में अभी जा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे अब ये चैनल के अपर एंड पे अगर मे भी पॉसिबल है इसके अपर एंड को ट्रेड, चैनल के अपर ट्रेड लाइन को जो फिफ्थ वेव है वो टच करे, या फिर उसके थोड़ी सी नीचे ही आ जाए, नीचे ही रह जाए और वहाँ से वहीं से पलट जाए, या इस तरह से वहाँ से भी पलट जाए, या इसके अपर चैनल के अपर ट्रेड लाइन को टच भी कर सकती है। तो दो तरीके से मार्केट फिफ्थ वेव यहाँ पर काम कर सकती है। अब आपको करना क्या है एक्चुअल में, आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको वेट करना है। ये फिफ्थ वेव अगर कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर और अगर रिवर्सल आता है, तो इस चैनल के नीचे अगर मार्केट आ जाता है और वापस अगर बाउंस लेने की कोशिश करता है, हमें वेट करना है आप केवल यहाँ पर। और मार्केट अगर इस तरह से इस चैनल के ऊपर वापस से रेजिस्टेंस लेता है या इसके थोड़ी सी ऊपर भी चला जाता है और यहाँ से पलटने की कोशिश करता है, तब मार्केट को आपको शॉर्ट करना है। अदरवाइज मार्केट को अभी शॉर्ट नहीं करना है आपको। और ऊपर में मुझे लगता है कि आप इंट्राडे के लिए मार्केट को बाई कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर में, जो आज की रेंज अगर मैं बात करूँ, अगर इंट्राडे की जो रेंज निकल कर आएगी, वो रेंज निकल कर आती है ये वाली, ये एक रेंज निकल कर आती है ऊपर में 16,230 मान लेते हैं हम। 16,240 के ऊपर मार्केट निकलता है, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो आप मार्केट को बाई कर सकते हो इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए नियर अबाउट, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है आपको, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। 16,170 180 के आसपास का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे के लिए लगा सकते हैं। और 1:1, 1:1.5, 1:2 का आप ले सकते हैं टारगेट यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाई कर सकते हैं मार्केट को आप। बट अगर मैं इसकी ब्रॉडर बात करूं, अगर मैं आज थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक चैनल का एक फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा मैं। अगर ब्रॉडर चार्ट की मैं बात करूँ, देखिए ये एक चैनल निकल कर आ रहा है। अब देखिए दो चैनल मैंने आपके लिए यहाँ क्यों बनाए। अगर देखिए मैं आपको बताऊं चैनल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, चैनल का करेक्शन में और इम्पल्स में बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। चैनल से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है, कि चैनल से हम ये तक डिसाइड कर सकते हैं कि जो वेव का जो आपका करे मतलब जो ट्रेंड चल रहा है ऊपर या नीचे का, वो करेक्टिव रहे या फिर इम्पल्सिव है, ये तक पता किया जा सकता है ट्रेड चैनल से। तो चैनल का किसी नेक्स्ट वीडियो में या किसी आने वाले टाइम पे हम चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। ये देखिए यहाँ पर चैनल का जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम का जो चैनल A B E को कनेक्ट करके जो चैनल बनाया है, उसमें आप देखिए यहीं पर इसने अभी रेजिस्टेंस लिया, तो नेवर डाउट कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा जैसे एक हर्डल एरिया यहाँ पर मिल रहा है 200 के आसपास का। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो भी मार्केट में आपको डिप्स में बाई ही करना है यहाँ पर। अभी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी मे भी पॉसिबल है कि एक ऊपर की अपलेग आपकी बाकी हो कुछ इस तरह से यहाँ पर। तो अभी मार्केट में अभी आपको शॉर्टिंग पोजीशन नहीं बनानी है, अभी आपको इंट्राडे में बाई ही करना है। और अगर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप सेलर हो, ऑप्शन सेलर हो, तो आप अभी नीचे में पुट को शॉर्ट करके चलें डिप्स में। जैसे ही डिप्स में मिलता है आपको पुट को शॉर्ट करके चलें, जब तक कि एक की रिवर्सल एरिया में आपको बता देता हूँ कि की रिवर्सल एरिया आपका क्या बनेगा। आपका की रिवर्सल एरिया बनेगा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है 15,900 के नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो ये आपका एक की रिवर्सल एरिया होगा, जहाँ से फिर आप ऊपर की कहानी समझ लीजिएगा कि लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है, अब ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है। जब तक हम इस की लेवल के ऊपर है 15,920 के ऊपर है, तब तक मार्केट में आपको डिप्स में बाई करने की कोशिश करना है। अगर डिप मिलता है अच्छा खासा, तो आप उसे बाई करें और इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। मैं आपको इसलिए
बोल रहा हूँ इंट्राडे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की, क्योंकि मार्केट का नेचर है, आप देखिए करेक्शन में मार्केट का नेचर होता है गैप अप और गैप डाउन होने का। जैसे देखिए ये यहाँ पर गैप अप हुआ, ये यहाँ पर गैप अप हुआ, ये यहाँ गैप अप हुआ, ये गैप अप हुआ, ये यहाँ पर गैप डाउन हुआ, ये यहाँ भी गैप अप हुआ। तो मार्केट का नेचर होता है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन करेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी भी वजह से अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग की बनी हुई है और अगर गैप डाउन हो गया तो आप ट्रैप हो जाओगे। मैं इसी लिए बोल रहा हूँ कि जो भी पोजीशन आप बनाना चाहो उसे केवल इंट्राडे में बनाएं और इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ कर दें। जैसे बड़े बड़े गैप डाउन ओपन हो जाते हैं या गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो इस केस में आपकी पोजीशन अगर आपके दूसरी साइड में पोजीशन है, मार्केट के अगेंस्ट में पोजीशन है, तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगी। ये बस इतना सा रीज़न है मेरे को आपको बोलने का कि आप अभी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें, चाहे लॉन्ग की पोजीशन हो चाहे शॉर्ट की पोजीशन हो। जो भी पोजीशन बनानी हो इंट्राडे में ही उसे स्क्वायर ऑफ कर दें। तो ये मैंने अभी आपको क्लियर बता दिया व्यू कि हमें हमारा पॉइंट ऑफ चेंज कहाँ पर है निफ्टी में, कहाँ हमें हमारी टोटल पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर देनी है यहाँ पर शॉर्ट की, और लॉन्ग में कब आ जाना है, और शॉर्ट टर्म में अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अभी डिस्कस कर ली है। अभी जो वेव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मुझे यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अभी कहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट में कोई इम्पल्सिव राइज आता है, सॉरी इम्पल्सिव फॉल आता है या राइज आता है, तो जब भी उसका नेक्स्ट लेग जो आना चाहिए बाउंस का, बाउंस हो या फिर एक अगर फ्रेश लेग बाउंस हो, तो उसको उससे ज़्यादा समय ही लेगा। जो जितना डाउनफॉल आया उससे ज़्यादा समय ही करेक्शन लेती है लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर ये इम्पल्सिव राइज होता है, अगर ये एक्चुअल में फ्रेश ट्रेंड होता है, तो जितना टाइम इसने लिया था, इस सेगमेंट ने जितना टाइम लिया था उससे कम समय में इसके हाई को इसे ब्रेक कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए था। अगर नहीं करता है तो इसका मतलब ये करेक्टिव नेचर है। अगर ये इस करेक्टिव नेचर में भी क्या इसके हाई को ब्रेक कर सकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकता है, करेक्टिव नेचर में भी हाई को ब्रेक कर सकता है। बट उस केस में अगर ये कर देता है तो फिर मैं आगे बात करूँगा, जब ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी तब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि उस केस में फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ से जो है स्ट्रक्चर, वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा हमारा। उस केस में अगर ये इस हाई को करेक्टिव नेचर में भी अगर ऊपर की साइड में क्लोज कर देता है, तो फिर ये पूरे स्ट्रक्चर को मैं हम बाद में डिस्कस करूंगा। मैं जब ये ऐसा चार्ट पर हो जाएगा या हमें दिखाई देगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी उसका डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। तो अभी मैंने आपको चीज़ें बता दी कि किस तरह से अभी मार्केट बिहेव कर सकता है यहाँ पर। ये तो निफ्टी की बात थी। अब कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की बात। अगर बैंक निफ्टी में भी हम बात करें तो मार्केट देखिए गैप अप ओपन हो रहा है 2 दिनों से, और प्रायर डे के हाई के ऊपर की आज भी क्लोजिंग मिली है। हालांकि एक कैंडल जो ओपनिंग और हाई दोनों का सेम था यहाँ पर। अगर हम इसके रजिस्टेंस टेक्निकली बात करें, इसके रजिस्टेंस एरिया की, तो रजिस्टेंस एरिया इसका तो क्लियर कट आपको नज़र आ रहा होगा 200 का। डेली का EMA भी यहीं पर आ रहा है, ये वाला जो एरिया है। एक इसका ये जोन मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका एक हडल जोन है, ये एक हडल इसका सबसे बड़ा जोन एरिया है। 35,400 से लेकर 35,700 मान के चलिए आप मोटा मोटी, ये इसका एक हडल एरिया। आपका पॉइंट ऑफ चेंज जैसा कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ चेंज जो होगा इसमें भी बैंक निफ्टी में भी पॉइंट ऑफ चेंज हमारा यही पॉइंट है, यही पॉइंट है 35,950। मतलब इस कैंडल का जो हाई है 35,958.5045। इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग आपको मिल जाती है या किसी भी वजह से मार्केट इस वेव के ऊपर चला जाता है, इस फ्रेश वेव जो ये एक इम्पल्सिव वेव जिसे हम काउंट कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो थोड़ा सा स्लाइटली फिर पूरा एक स्ट्रक्चर में चेंज होगा। वो मैं आपको बाद में जब होगा तब बताऊंगा कि क्या चेंज हुआ है। बट अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि फिर उस केस में अभी मार्केट फिर अगर इस हाई को भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ हमारी बन जाती है कि वो इस एरिया तक भी अप्रोच कर सकता है। 37,400 500 के एरिया को भी अप्रोच कर सकता है उस केस में, अगर ये ऊपर क्लोजिंग होता है। अभी जब तक नहीं होता है, जब तक चार्ट पे नहीं आता, तब तक हम वही बात करेंगे जो हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। तो ये अभी हमने टेक्निकली रेजिस्टेंस एरिया की बात कर ली है बैंक निफ्टी की, कि कहाँ हमें डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके आवरली चार्ट पे बात करें तो आवरली चार्ट पे देखिए यहाँ पर भी बात करें हम, तो ये एक पूरा इम्पल्सिव राइज था, सॉरी इम्पल्सिव फॉल था। उसके बाद में ये जो बना हुआ है यहाँ पर, अगर हम बात करें इसके कि ये क्या है, ये वाला जो बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हम बात करें इसके, तो ये बना हुआ है हमारा W, यहाँ पर ये बना हुआ X, और ये पूरा अभी राइज चल रहा है Y के फॉर्मेशन में यहाँ पर। अगर इसके अंदर हम बात करें कि वाई के अंदर क्या फॉर्मेशन बना हुआ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट ये वाला बना हुआ है ए बी और ये सी में। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि सी में क्या कंप्लीट हो चुका है, अगर सी की हम बात करें, सी वेव में क्या कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका एक सी वेव में ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गई, ये सेकेंड वेव कंप्लीट हो गई, यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट हो गई है, ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है और ये फिफ्थ वेव। फोर्थ वेव अभी कंप्लीट हुई है या नहीं उसका भी कंफर्मेशन नहीं है, मे भी पॉसिबल है कि मार्केट एक बार डिप यहाँ पर, जैसा कि निफ्टी में मैंने आपको बताया, एक थोड़ा सा डिप ले ले यहाँ पर मार्केट, में भी पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, और फिर यहाँ से फिर ऊपर चला जाए, या फिर मार्केट सीधा ये फोर्थ वेव यहीं पे कंप्लीट कर ली हो आज इसने, और यहाँ से फिर ये मार्केट एक फिफ्थ वेव के लिए, सॉरी ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ये कुछ इस तरह से। तो अभी हमें करना क्या है एक्चुअल में, अभी हम देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेड चैनल की बात करें कि हमारा फिफ्थ वेव का टारगेट क्या निकल कर आता है, तो अगर हम बात करें इसके चैनल, यहाँ पर चैनल ड्रॉ करें अगर हम, तो देखिए ये चैनल मैंने लिया है, ये देखिए 2 और 4 की ट्रेड लाइन को अभी हम उसी को मान लेते हैं और ये यहाँ से एक चैनल ड्रॉ करते हैं। तो मार्केट में अगर हम बात करें तो ये अगर फोर्थ यहाँ कंप्लीट हो गई है तो फिफ्थ वेव को मार्केट में यहाँ पर कहीं ऊपर आना चाहिए, इन एरियो के आसपास, ये जो एरिया हमने जो डिस्कस किए थे यहाँ पर 13,400 500 के आसपास के जो एरिया हैं, इन एरियो के आसपास मार्केट को आना चाहिए, वहाँ फिफ्थ वेव कंप्लीट करके ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी एक्चुअल में आपको कल मंडे के दिन करना क्या, मंडे के दिन अगर हमारे को 15 मिनट की कैंडल हमारे जो है, ये जो सेटअप बना हुआ 2 कैंडल्स का आप देख रहे होंगे, एक ये आउटसाइड कैंडल बनी है, उसके अंदर ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है, अगर इस हाई के ऊपर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है, 15 मिनट की या आधे घंटे की क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो हमको फिर यही स्टॉप लॉस 35,050 का स्टॉप लॉस रख के मार्केट को आपको लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए ही। और अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो फिर फार अवे की नीचे की पुट ऑप्शंस को भी शॉर्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट में डिप मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुट्स को शॉर्ट करने की यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर अभी हम कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर मार्केट को आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको लॉन्ग ही करना है मार्केट में यहाँ पर अभी इंट्राडे में। अगर मार्केट इन एरियो के आसपास जो हमने भी डिस्कस किया था, उन एरियो के आसपास अगर हम इसका अभी अगर फिब लेवल भी निकाल कर देखें तो मैक्सिमम फिब लेवल 161.8% ऑफ वेव ए का होना चाहिए, वहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, उसके बीच के भी लेवल होते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1.38% होता है, 1.41% होता है, तो वो भी होते हैं लेवल। अभी हम देख लेंगे मार्केट को, अब उसका काम कर लेने दें कि किस तरह से वो ऊपर जाता है। बट अल्टीमेटली मैंने आपको बताने का मेरा मकसद यही है कि मार्केट में अभी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट मार्केट को अभी किसी भी वजह से यहाँ पर इंट्राडे में भी नहीं करना है। अगर हम एक बड़े ट्रेड चैनल की बात करें तो ये एक बड़ा ट्रेड चैनल आ रहा है, ये देखिए इसके आसपास ही अभी मार्केट है, एक छोटा ट्रेड, ये चैनल मैंने आपको यहाँ पर छोटा वाला डाला है जो कि एक शॉर्ट टर्म का और एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड के लिए ये चैनल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब किसी भी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर से अगर आपको पलटता हुआ दिखाई देता है तो आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले, जब पर लेना कब है, जब मार्केट में आपको चार्ट पर दिखाई दे तब लेना है, अदरवाइज अभी आपको केवल लॉन्ग करना है इंट्राडे में ही, और इंट्राडे में ही पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, जो भी डिप्स मिले उस डिप्स में आपको मार्केट को बाई करना है। तो अभी हमारा एक्चुअल में पॉइंट ऑफ चेंज मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट ऑफ चेंज होगा हमारा यहाँ पर, इससे स्लाइटली चेंज क्या होगा वो फिर अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर आएगा हमारे चार्ट पर दिखेगा हमें, तो फिर मैं डिस्कस करूँगा आगे कि वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग स्लाइटली क्या चेंज हुआ है थोड़ा सा स्ट्रक्चर में, तो हम कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज़ अभी ये जो हमें यहाँ पर अभी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, उसकी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है इंट्राडे में, जो भी डिप्स मिलते हैं उसमें आपको अभी मार्केट को लॉन्ग ही करना है। अगर अब हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चार्ट की भी बात करूँ यहाँ पर, तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट में आप देखिए यहाँ पर आज फिर एग्रेसिव होके किसी ने एट द मनी की, देखिए यहाँ पर 16,200 के आसपास किसी ने एग्रेसिव होकर आज फिर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से पुट शॉर्ट किए हैं। यहाँ पर देखिए एट द मनी 16,200 की आज देखिए कितनी एग्रेसिवली शॉर्टिंग हुई है, ये आज का ओआई डाटा है जो इंक्रीज हुआ है। अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कॉल में बहुत कम ही कॉल को शॉर्ट, जो उनके कॉल को ऑप्शन को जो शॉर्ट करते हैं उन्होंने बहुत ही कम ऑप्शन शॉर्ट किए हैं बजाय पुट वालों के।
तो नो डाउट कि ऊपर की एरियो में यहाँ पर बहुत ही हडल एरिया, क्योंकि ऊपर में शॉर्ट पुट शॉर्ट नहीं किए गए हैं। पुट शॉर्ट जो हेवीली किया हुआ है वो 16,200 पर ही किया हुआ है, और उसके नीचे भी एग्रेसिवली पुट शॉट किए हुए हैं। अगर हम बात करें ऊपर में कहाँ सबसे बड़ा हडल एरिया मिलता है इसको, तो 16,000 नो डाउट 16,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो इसका सबसे बड़ा हडल एरिया भी है। उसके बीच में भी इसे 16,350 400 300 इसके ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट को अभी थोड़ा ऊपर जाने में यहाँ पर हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम फेस करे। कि डाटा को देख के और चार्ट को देख के यही लगता है कि मार्केट अगर थोड़ा साइडवेज भी हो जाए, साइडवेज टू पॉजिटिव बायसनेस के साथ मार्केट आने वाले दिनों में काम कर सकता है। ये हमें अभी चार्ट से यही समझ में आ रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें यहाँ पर कि बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर बात करें हम, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी बहुत ही एग्रेसिव यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, उसी के आसपास के एट द मनी की ही 35,000 के आसपास 35,100 की एग्रेसिवली शॉर्टिंग हो रही है पुट्स की। ये देखिए आप कितना एग्रेसिवली शॉर्ट किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में कॉल की राइटिंग बहुत कम है जो कि बजाय पुट राइटिंग के। तो कोई तो है जो स्मार्ट पैसा, स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर स्मार्ट ग्रुप ऑफ पीपल, कोई तो है जिसे कुछ ना कुछ तो मार्केट के बारे में पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए इतने एग्रेसिव तरीके से मार्केट में पुट्स को शॉर्ट करके जा रहा है वो। तो अभी देख के यही लग रहा है कि मार्केट या तो बायसनेस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकता है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। डिप में जहाँ भी कहीं मिलता है आपको किसी भी वजह से, अगर ओआई डाटा की हम बात करें तो किसी वजह से 34,000 35,000 34,900 पे डिप में अगर गैप डाउन खुल जाता है, वहाँ मिलता है, तो मार्केट में आपको डाटा को देख के और चार्ट को देख के डिप्स में आपको बाई करने की ही कोशिश करना है यहाँ पर। अगर मैं अब एक चार्ट पे अगर एक स्टॉक की हम बात करें यहाँ पर कि स्टॉक को आपको कौन सा, मुझे यहाँ पर एक स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसकी मैं बात करूँगा। ये है स्टॉक आईजीएल। अब आईजीएल का मैं किस लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आईजीएल को यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए आईजीएल को अगर मैं उसकी बात करूँ, अगर टेक्निकली प्योर टेक्निकल बेसिस पे बात करें अगर हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन एरिया है इसका। और अगर मैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन के ऊपर ये अभी 2 दिन की क्लोजिंग दे चुका है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की दे चुका है। और अगर मैं इस पे अगर मैं यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन रेंज की अगर मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसी ट्रेड लाइन, ये देखिए इस एरिया के बीच में, और ये इस ट्रेड लाइन को शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड लाइन है इसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एक्चुअल में आपको करना क्या है, अभी मैं आपको बताऊं तो अगर पोजिशनली आपको बाई करना है इसको, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 355 के अप्रोक्स का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 354 के आसपास का आपका एसएल होना चाहिए। और टारगेट जो आपका होना चाहिए ये होना चाहिए आपका टारगेट नियर अबाउट टारगेट होना चाहिए आपका इस एरिया के लिए। पहला टारगेट आपका 400 रुपये होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपका नियर अबाउट मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 400 रुपये के आसपास, और दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए यहाँ पर नियर अबाउट ये वाला जो हाईएस्ट 415 के आसपास का। तो इन 2 टारगेट के लिए आप अभी आईजीएल को लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पर। अगर डिप्स में मिलता है तो वेल एंड गुड है, बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन जाएगा आपका अगर डिप में मिलता है तो। तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये करी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की और आईजीएल के चार्ट पे डिस्कस किया हमने कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।